के पास पहले भी वो एक ही धर्म की बात करते थे, मैक्सिमम चीज़ें वहीं मिलती थी। अब हुआ क्या कि जब हिंदुओं को पता लग गया, सम्मान जाग गया, और हम तो कह रहे हैं मुसलमान भी हमारे साथ है, वरना हम यूपी में कैसे आ जाते। ये उनके पास और कुछ बचा नहीं है। इकॉनमी पे वो कहते हैं जी इकॉनमी ऐसी हो गई वैसी होगी। भाई साहब, जब आप पैदा हुए थे तब आप बताओ पेट्रोल का रेट क्या था, और जब आपके पिताजी प्रधानमंत्री बने थे तब आप बताओ पेट्रोल का रेट क्या था। वो एक मिनट, पहले ज़माने में हनुमान जी जब वो लेने गए थे, क्या नाम, क्या संजीवनी बूटी, तो उसको रोकने के लिए काल नेमी एक वो आया था राक्षस, ठीक है ना, रूप बदल कर। तो ये वही है। एक बात बताओ, सब कहते थे, सब पार्टियां कहती थी, कांग्रेस कहती थी धारा 370 हटनी चाहिए, लेकिन हटाई तो नहीं ना। हटाई किसने? हटाई तो हमारे मोदी जी ने उठाई ना, हटाई ना। सर क्या नाम है? हेमवीर भाटी। सर आपको क्या लगता है 2024 में कौन बनना चाहिए प्रधान? हमको नहीं, पूरे ये तो कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों को जानना चाहिए। हमें तो पता है कौन बन रहा है, मोदी जी बन रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी सरकार। और ये 24 ही नहीं, आगे भी बनेगी। अब ये जाएंगे 70 साल के वनवास पे, तभी तो वो निकले भारत जोड़ो यात्रा, तिनका जोड़ के मैं घर बनाने चला हूँ, यही सुना रहे हैं ना वो सबको। अब उन्हें कोई समझाए। मैं फिर अभी एक और भाई से यही बात कह रहा था, मेरी राहुल जी से मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी पर्सनालिटी और जो बियर्ड उन्होंने ग्रो करी है आज की डेट में। बट रियलिटी ये है कि वो चुप रहेंगे ना तो बड़े गंभीर नेता लगेंगे और लोगों को सीरियसनेस भी दिखाई देगी। और अभी हम तो देखते हैं कि हालात ये हैं कि उनको जयराम रमेश जी को अपने मंच पे ही धमकाना पड़ता है। तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? वो कौन सी एकता ला रहे हैं, कौन सा अनुशासन ला रहे हैं, वो हमारी समझ से भी बाहर है। लेकिन वो तो तपस्या कर रहे हैं ना, आपने देखा होगा उनका नया वाला लुक। नहीं, दाढ़ी करने से तपस्या नहीं होती। ठीक, तपस्या वो हर बार करते हैं। अगर आप देखें, जब भी वो चुनाव हार जाते हैं तो पहले हमारे ऋषि मुनि पहाड़ों पे जाया करते थे तपस्या करने, एकांत में, जैसे हमारे मोदी जी जाते हैं। वो जाते थे विदेश, कभी थाईलैंड, कभी इटली, कभी कहीं। उनकी तपस्या आप समझिए ना, तपस्या भी फॉरनर है। तो भारत जोड़ो कहाँ से हो जाएगा? तो उन्हें करना चाहिए। हम तो ये कहते हैं उन्हें जाएं, हिमाचल जाएं, हिमालयों पे जाएं, क्या नाम है, जो हमारे जितने 4 धाम है वहाँ जाएं तपस्या करने। तपस्या वो है। अच्छा, आप इसके पीछे क्या कारण देखते हैं? वो लगातार जो अपना लुक बदल रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, कौरव पांडवों का मिसाल देते हैं, क्या कारण देखते हैं इसके पीछे? देखिए, आजकल ना आपने एक चीज़ देखी होगी, पहले बॉलीवुड ये कहता था कि हम सब कुछ हैं, और अब एकदम से टॉलीवुड को लोगों ने या साउथ को इतना ज़्यादा प्रभावित कर दिया। अब पहले हमारे बॉलीवुड वाले कहते थे साउथ कुछ भी नहीं है। आज हालात ये हैं कि ये पैसे, बिना पैसे लिए गेस्ट अपीयरिंग कर रहे हैं उनके मूवीज़ में। तो सेम हाल हमारे इनका है, राहुल जी का। उनको अब ये समझ में ही नहीं आ रहा मैं करूं क्या। तो सब उनसे सवाल पूछ रहे थे कि भाई अध्यक्ष दे दो, बता दो, अध्यक्ष दे दो, बता दो। उन्होंने कहा सबसे बढ़िया चुपचाप यात्रा पे निकल लो, साला कोई पूछेगा नहीं, आप सीधे सीधे चलते जाना, लोग आपके साथ चलते जाएंगे। सिर्फ यही इनका, और कोई इनके पास अगर होता तो वो अपना जिसे कहते हैं ना, एक संघर्ष करके सबसे पहले अपनी पार्टी को खड़ा करते। अब तो उनकी सारी पार्टी हमारे पास है। ऐसा कोई शायद किसी दिन ऐसा ना हो जाए कि राहुल जी ये कहने कि मैं भाजपा का असली कार्यकर्ता हूँ। तो क्या कारण देखते हैं आपकी? उनकी पार्टी छोड़ के आते हैं लोग, इसमें क्या कारण देखते हैं? कारण स्पष्ट है जी, कि पहले एक परिवार सोचता था कि वही देश चला रहा है। आज वो परिवार खत्म हो गया। हमें किसी भी धर्म से, किसी से भी कोई समस्या नहीं थी। हम हिंदू होते हुए कुछ चीज़ें ऐसी रही कि हमारे ऊपर हमें समझा दिया गया जी लाउड स्पीकर आपको बंद करना है, 10 बजे के बाद आप कर नहीं सकते, दिवाली पे आप बम फोड़ नहीं सकते। भाई सारी पाबंदी हम पे ही लगाओगे? हमारे मंदिरों का हाल आपने ये कर दिया कि पंडितों के लिए कुछ नहीं, मौलवियों के लिए आप उन्हें दे रहे हो, दो, हमारे पंडितों को भी दे दो। तो जब मोदी जी ने बैलेंस करना शुरू कर दिया, और सबसे अच्छी बात मोदी जी की ये लगी मुझे कि जो उन्होंने नॉर्मल कैटेगरी में कोटा दिया, स्वर्ण समाज को जो दिया। आप ये समझिए ना, कई सारे ऐसे अपेक्षित समाज थे जिनको, जैसे ब्राह्मण हम कहते हैं, कि जरूरी तो नहीं हर ब्राह्मण अमीर है, ऐसे बहुत ब्राह्मण हैं जो अमीर नहीं है, तो उनका हक नहीं है, उनको नहीं मिलना चाहिए। मैं एक पर्टिकुलर वर्ग से आता हूँ तो मुझे ही मिलना चाहिए। इन सब चीज़ों पे राहुल जी का ध्यान जा ही नहीं सकता। रीज़न है वो कभी कहीं कुछ घर से बाहर तो निकले नहीं। और एक बड़ी अच्छी बात है, मिले हुए और चुने हुए में फ़र्क है। उन्हें मिला हुआ है और हमने मोदी जी को चुना हुआ है। तो लेकिन इसी चीज़ से तो उनको आपत्ति है कि मतलब कि जो है, जब से बीजेपी आई तब से हिंदू मुस्लिम ज़्यादा हो रहा है, मैं आऊँगा तो जो है लोगों में मोहब्बत डालूंगा। उनके पास पहले भी वो एक ही धर्म की बात करते थे, मैक्सिमम चीज़ें वहीं मिलती थी। अब हुआ क्या कि जब हिंदुओं को पता लग गया, सम्मान जाग गया, और हम तो कह रहे हैं मुसलमान भी हमारे साथ है, वरना हम यूपी में कैसे आ जाते। ये उनके पास और कुछ बचा नहीं है। इकॉनमी पे वो कहते हैं जी इकॉनमी ऐसी हो गई वैसी होगी। भाई साहब, जब आप पैदा हुए थे तब आप बताओ पेट्रोल का रेट क्या था, और जब आपके पिताजी प्रधानमंत्री बने थे तब आप बताओ पेट्रोल का रेट क्या था। वो ये उनके पास और कुछ बचा नहीं है। इकॉनमी पे वो कहते हैं जी इकॉनमी ऐसी हो गई वैसी होगी। भाई साहब, जब आप पैदा हुए थे तब आप बताओ पेट्रोल का रेट क्या था, और जब आपके पिताजी प्रधानमंत्री बने थे तब आप बताओ पेट्रोल का रेट क्या था। वो सोचते हैं पब्लिक पागल है, आप कुछ भी बोलेंगे सब सुन लेंगे। लेकिन वो तो यही इसी चीज़ पे आरोप लगाते हैं कि वो एक जो समुदाय ज़्यादा है उन्हीं पे ध्यान देते हैं, बाकी जो है उनको प्रताड़ित किया जाता है। यही समस्या तो है उनकी, कि जो जिसकी बात वो कर रहे हैं उसकी संख्या वो अल्पसंख्यक है, और जो सामने दूसरी तरफ चला गया वो बहुसंख्यक है। तो अब वो क्या करें? कम से कम वो अल्पसंख्यक को तो अपने पास रख लें, क्योंकि दिल्ली में तो केजरीवाल जी ले गए उन्हें। भाई वही उन्हीं के ऊपर तो वो कूदते थे।
आज केजरीवाल जी उन्हीं के ऊपर सरकार बना रहे हैं। तो जिनका तो हाल, पर इसमें मैं अभी एक बात पहले भी कह रहा था कि केजरीवाल जी ने एक काम बहुत अच्छा किया था कि ये बंद कर दी, वो भाजपा ने बंद करा दी। लेकिन इससे पहले जो वो एक के साथ एक फ्री कर दिया था ना, तो मुझे रात को ऐसे बहुत लोग मिल जाते थे जो कहते थे प्रधानमंत्री जी से बात कराऊं। तो अब वही हाल उनका भी, वो नशा उतरा नहीं है, चल रहा है, उतर जाएगा धीरे धीरे। क्या लगता है ये भारत जोड़ो यात्रा, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता? भाई हम पे तो नहीं पड़ रहा, और हम तो कह रहे हैं चुनाव आएगा पता लग जाएगा। भीड़ तो केजरीवाल जी भी लेके गए थे ना वाराणसी, क्या हुआ? गुजरात गए थे ना, क्या हुआ? क्या लगता है इसका मतलब कि मोदी जी की टक्कर में कोई और चेहरा देखते हैं? गया था भारत जोड़ो यात्रा में, मैं देखने गया था राहुल, हाँ मैं गया था देखने उन्हें, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अब देख लो मैं कहाँ पे हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा नाम दीपक पराशर है। सर आपको क्या लगता है 2024 में कौन आ सकता है? आप ये बताओ, हमने 2029 की तैयारी शुरू की है। अच्छा ये तो हाँ जी 2024 छोड़ दीजिए आप, हम 2029 की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे माननीय अमित शाह जी हैं जो आज से कुछ महीने पहले कह चुके हैं कि अगले 40 साल तक कोई स्कोप नहीं है किसी भी पार्टी का। कोई स्कोप नहीं है? हाँ, कोई एक नेता मोदी जी के सामने दिखा दो, हम फिर एक्सेप्ट बात करने के लिए तैयार है आगे। नहीं आप बोल रहे हैं कोई स्कोप नहीं है, फिर राहुल गांधी जी इतने भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगली बार शायद 10 से भी कम सीटें इनकी आने वाली हैं कांग्रेस की। क्यों ऐसा क्यों? फिर वो जो तपस्या कर रहे हैं कांग्रेस अपना पूरा, जिसको बोलते हैं ना, एक विश्वास लोगों में खोल चुकी है। एक पक्ष का ही सबसे ज़्यादा समर्थन अब करना शुरू कर दिया है। 1947 वाली मुस्लिम लीग का आज वो रोल अदा कर रही है। कौन? कांग्रेस। और लोगों को ना एक वो एनालाइज करना आता है कि एक तो विश्व में पूरा डंका बज रहा है भारतीय जनता पार्टी का, हमारे नेता नरेंद्र मोदी का, अमेरिका जैसी ताकतें आज भारत के आगे झुक रही हैं, पाकिस्तान को पूरा आइसोलेट कर दिया है, तो उसके मुकाबले उसका कुछ भी नहीं है। आप एक तरफा की बात कर रहे हैं यार, अब तो वो बीजेपी पे लगाते हैं कि एक वर्ग के लिए जो ज़्यादा समुदाय है, जो कम्युनिटी ज़्यादा है, उनको ज़्यादा सपोर्ट कर। एक 80% हाँ एक तरफा खड़ा हो चुका है और इन्होंने 20% की गेम शुरू कर दी है अपनी। और आज कांग्रेस का वो रोल है जो 1947 में मुस्लिम लीग का था। तो हम 2024 की बात नहीं कर रहे हैं, हम 2029 की तैयारी फिलहाल कर रहे हैं। और माननीय अमित शाह जी ने बोला है कि अगली 40 साल तक कोई भी पार्टी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के अलावा सरकार नहीं बना सकती। अच्छा आपको हम रोकने जाएंगे हमारे साथ। देखो सर क्या नाम है? मुकुल आनंद। सर आपको इस बात में कितनी सच्चाई लगती है कि क्या मोदी जी की जो पार्टी है वो हिंदू मुस्लिम कराती है खाली? मोदी जी की पार्टी हिंदुस्तान की पार्टी है। हाँ, और वो हिंदू मुस्लिम नहीं कराती। हिंदू मुस्लिम वो लोग कराते हैं जिनको अपनी कुर्सी खतरे में दिख रही है, वो एजेंडा लेके आते हैं हिंदू मुस्लिम। मोदी जी का जितना भी कार्य है वो सबके लिए बराबर है। अगर कोई किसी को राशन दिया है, अगर राशन की स्कीम चल रही है तो क्या वो हिंदू मुस्लिम को देख के चल रही है? आवास योजना जो चल रही है वो हिंदू मुस्लिम को देख के चल रही है? सबसे ज़्यादा तो मुसलमानों ने उसका बेनिफिट उठाया है यूपी के अंदर। तो ये सब बेकार की बात है, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं है। हिंदुस्तान की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। तो आप किसे जिताना चाहते हैं 2024? आज हम किसके लिए खड़े हैं यहाँ पे? हम मोदी जी के लिए आए हैं। मोदी जी जिताना नहीं चाहते। मोदी जी जैसे हमारे पहले भाई ने कहा कि 2029 की बात करेंगे हम, 2024 तो क्लियर है, 400 प्लस सीटें हैं जी। मैम क्या नाम है आपका? रितिका बनर्जी। मैम आपको क्या लगता है 2024 में कौन आना चाहिए? मोदी आना चाहिए। क्यों मोदी क्यों? राहुल गांधी क्यों नहीं आ सकते? देखो जो अच्छा काम करेगा वही आएगा, कोई जरूरी नहीं है जे राहुल गांधी ना आए। क्या अच्छा काम तो वो भी कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, भारत को एकजुट कर रहे हैं। एकजुट तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर वो अच्छा काम करेगा तो वो भी आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। जी जी सर जी। आप देखो राहुल गांधी 22 घंटा राजस्थान के अंदर रहे हैं और राजस्थान के 3 मेन मंदिर, खाटू श्याम और आपके जिसको बोलते हैं जो कौन से मंदिर, खाटू श्याम और 2 हनुमान जी के जो मंदिर है, वहाँ पर उन्होंने कोई भी किसी तरह का वो नहीं किया। और एक तुष्टिकरण के आए दिल्ली में, निजामुद्दीन आए का दिल्ली में और मंदिर नहीं है। तो ये हमें दिखता है ये कि हो क्या रहा है ये, तो उनको पता लगेगा आने वाले टाइम में। अगर राजस्थान के 3 मंदिर है, या वहाँ तमिलनाडु से शुरू के वहाँ चर्च गए, वहाँ इतना बड़ा क्या नाम मंदिर था, उसमें वहाँ विजिट नहीं किया, तो हमें पता लग रहा है वो चीज़ें उसी के लोग हुआ है सब। वो भी तो तपस्वी वाला लुक ले रहे हैं, भगवा धारण कर रहे हैं, जनेऊ पहन। एक मिनट, पहले ज़माने में हनुमान जी जब वो लेने गए थे क्या नाम, क्या संजीवनी बूटी, तो उसको रोकने के लिए काल नेमी एक वो आया था राक्षस, ठीक है ना, रूप बदल कर। तो ये वही है। एक बात बताओ, 24 तो पहले से ही जीते हुए हैं,
24 तैयारी तो पहले ही हो चुकी थी, अब तो 29 की तैयारी है, 29 तैयारी है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मोदी जी को ही वापस आना चाहिए? देखिए, जो प्रधानमंत्री आपके हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं, ऐसा कोई प्रधानमंत्री आज तक हुआ नहीं है। जमीनी मंदिरों में जाते हैं, घर घर जाते हैं, हर कार्यकर्ता से बात करते हैं, हर जमीनी लोगों से बात करते हैं, आरडब्ल्यू प्रधानों से बात करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी कहाँ मिलेंगे? प्रधानमंत्री जी मिलने का समय नहीं होता, मिलते नहीं हैं, और ये घर घर जाके मिलते हैं। घर घर की आपने बात करी हो तो राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों के बीच आ रहे हैं। देखो, राहुल गांधी जी अभी पद पे नहीं है ना, अभी नहीं है, इसीलिए तो कर रहे हैं वो, ताकि पद पे आ जाए। ये तो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश चला रहे हैं। देश चलाने वाले ने कभी भी जो है कार्यकर्ता से बात करी हो, घर गया हो, बहन बेटियों के हालचाल पूछे हों, ये सबकी राजी खुशी पूछते हैं, सबको सबके हालचाल पूछते हैं। और देश कितना तरक्की पे है आज, ये आप देख ही रहे हो। इसलिए जो है पहले से 24 तो जीते हुए हैं हम लोग, 24 तो जीते हुए हैं पहले से ही। 29 की तैयारी अब कर रहे हैं हम, अब 29 तैयारी कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, विपक्ष में आप और किसका चेहरा देखते हैं जो मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं? विपक्ष में आप देखिए, हम तो कार्यकर्ता हैं, हम क्यों कहेंगे? नहीं, आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये मोदी जी को इस बार है टक्कर दे सकता है? जैसे लोग केजरीवाल जी का नाम लेते हैं, नीतीश कुमार का नाम। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा था, मैं कांग्रेस मुक्त भारत कर दूंगा, तो उन्होंने ये करके दिखाया। जो काम उन्होंने करे, जो कोई नहीं कर सका, सब कहते थे, सब पार्टियां कहती थी, कांग्रेस कहती थी धारा 370 हटनी चाहिए, लेकिन हटाई तो नहीं ना। हटाई किसने? हटाई तो हमारे मोदी जी ने उठाई ना, हटाई ना। अब उसके बाद में विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे काम करे उन्होंने जो कोई नहीं कर सकता। इसलिए जो है हमारे जो है प्रधानमंत्री जी, ये 2024 में तो आ ही गए, समझ लो, कोई रोकने वाला नहीं है। तो कांग्रेस जीरो हो गई और कोई पार्टी बची नहीं। कौन सी पार्टी बताइए आप बताइए? और कोई पार्टी है नहीं। उन्होंने यही सपना था कि कांग्रेस मुक्त भारत कर दूंगा, वो उन्होंने करके दिखाया, और देश के लिए, जनहित के लिए बहुत काम करे। आज भारत बहुत तरक्की पे है। इसलिए जो है 2024 में, 2029 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ही आएंगे।